हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं बच्चों टॉप 20 सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। चलिए प्रश्न उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, ध्यान से पहले प्रश्न को पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे प्रश्न पहला, भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ठीक है, इसमें ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ऑप्शन कौन कौन सा है? ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। बी क्या हो जाएगा? गुजरात। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। भारत की नमक का सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य है वो गुजरात है। ठीक है, प्रश्न दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है दूसरा, प्रश्न को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में है मथुरा, ऑप्शन बी में है शिमला, ऑप्शन सी में है लेह, ऑप्शन डी में है जैसलमेर। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, लेह। ठीक है, प्रश्न तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है तीसरा, प्रश्न को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, ठीक है। महात्मा गांधी जी की हत्या कब की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1948 में नाथूराम गोडसे ने इनकी हत्या की थी गोली मारकर। ठीक है, प्रश्न चौथा की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है चौथा, प्रश्न को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, ठीक है। भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी है उपराष्ट्रपति। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है जो कि आपके व्यापम द्वारा पूछे गए प्रश्न उत्तर, रीजनिंग, सामान्य ज्ञान इसमें आते हैं सीरीज पर। ये क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो हर विषय में पूछे जाते हैं सामान्य ज्ञान में। ठीक है, प्रश्न पांचवा की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है पांचवा, प्रश्न को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, ठीक है। भारत में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन ए है सोनपुर, ऑप्शन बी है रायपुर, ऑप्शन सी है नवागांव, ऑप्शन डी में है उदयपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सोनपुर। सोनपुर कहाँ पे है? बिहार में। ठीक है, बिहार में जो सोनपुर है यहाँ से क्या होता है, पशु मेला का जो सबसे बड़ा पशु मेला होता है वो सोनपुर में होता है, बिहार में। ठीक है, प्रश्न छठवा की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है छठवा, प्रश्न को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, ठीक है। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी श्रीलंका। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, भारत। ठीक है, प्रश्न सातवां की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है सातवां, प्रश्न को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, ठीक है। लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति कौन बने हैं? ऑप्शन ए है जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी है वीवी गिरी, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे आपका सातवां का ऑप्शन सी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न आठवां की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है 8, प्रश्न को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, ठीक है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन ए है मैकाले, ऑप्शन बी है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मैकाले। ठीक है, प्रश्न 9 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है 9, प्रश्न को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, ठीक है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? ऑप्शन ए है वैशाली, ऑप्शन बी है श्रावस्ती, ऑप्शन सी है बोध गया, ऑप्शन डी है सारनाथ। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बोध गया। प्रश्न 10वां की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है 10वां, प्रश्न को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ठीक है, इनसे कितने वर्ष होता है ये पूछना चाह रहा है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 4 वर्ष, ऑप्शन बी है 5 वर्ष, ऑप्शन सी है 6 वर्ष, ऑप्शन डी है 7 वर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन सी, 6 वर्ष। 6 वर्ष क्या होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। ठीक है, इसी प्रकार 11वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है 11वां प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, ठीक है। प्रश्न को पहले ध्यान से देख लेते हैं। फतेहपुर सीकरी को किसने बनवाया था? ऑप्शन ए है बाबर, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है नादिर शाह और ऑप्शन डी है शाहजहां। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अकबर। प्रश्न 12वां की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है 12वां, प्रश्न को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। भारत में सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? ऑप्शन ए है हिंदी, ऑप्शन बी है अंग्रेजी, ऑप्शन सी है तमिल, ऑप्शन डी है बांग्लादेश। इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन ए, हिंदी। भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? तो हिंदी भाषा बोली जाती है। ठीक है, प्रश्न 13 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है 13, प्रश्न को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, ठीक है। 1969 में
1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? ऑप्शन ए देखते हैं 12, ऑप्शन बी है 14, ऑप्शन सी है 18, ऑप्शन डी है 19। इसका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी 14। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, प्रश्न 14 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 14, प्रश्न को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? सबसे साफ शहर कौन सा है भारत का? ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए में है सूरत, ऑप्शन बी में है मुंबई, ऑप्शन सी में है इंदौर, ऑप्शन डी में है दिल्ली। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी इंदौर। इंदौर जो है क्या है? इसे सबसे सुंदर शहर है। ठीक है, प्रश्न 15 की तरफ बढ़। प्रश्न है 15, प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या था? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए रविंद्रनाथ दत्त, ऑप्शन बी बटुकेश्वर दत्त, ऑप्शन सी है कृष्ण दत्त, ऑप्शन डी है नरेंद्रनाथ दत्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी नरेंद्रनाथ दत्त। ठीक है, प्रश्न 16 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है 16, मानव में, प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, मानव में कुल कितने प्रकार के दांत होते हैं? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 2 प्रकार के, ऑप्शन बी है 3 प्रकार के, ऑप्शन सी है 4 प्रकार के, ऑप्शन डी है 5 प्रकार के। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 4 प्रकार के मानव में दांत पाए जाते हैं। ठीक है, प्रश्न 17 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है 17, प्रश्न को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है हर्षवर्धन, ऑप्शन बी है ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन सी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त। इसका राइट आंसर आपको कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी चंद्रगुप्त। ठीक है, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त ने। प्रश्न 18 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 18, प्रश्नों पर ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। ठीक है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है सुखदेव, ऑप्शन बी है भगत सिंह, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी भगत सिंह। ठीक है, प्रश्न 19 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है 19, प्रश्नों को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, चावल की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? ऑप्शन देखते हैं। काली मिट्टी, ऑप्शन बी है लाल मिट्टी, ऑप्शन सी है दोमट मिट्टी, ऑप्शन डी है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी क्या किसके लिए होती है? उपयुक्त चावल के लिए। चावल की खेती करने के लिए दोमट मिट्टी का उपयोग किया जाता है, जिससे उसका उत्पादन बहुत ही अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, लास्ट प्रश्न है, प्रश्न 20 की तरफ बढ़ते। प्रश्न है 20, प्रश्न को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? ऑप्शन ए देखते हैं। मुमताज बेगम, ऑप्शन बी है नूरजहां, ऑप्शन सी है रजिया सुल्तान, ऑप्शन डी है रानी लक्ष्मीबाई। इसका राइट आंसर आपको कौन सा हो जाएगा? इसको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं इसको राइट बता देता हूँ। ऑप्शन सी रजिया सुल्तान। ठीक है, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण थे, जो कि आपके व्यापम से रिलेटेड थे, सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तर थे, जो भी कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न उत्तर है। आगे की सीरीज भी कंटिन्यूज होते रहेंगे। वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।